बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कब्ज़ के मुतालिक चंद बातें आपसे करूंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिनकी वजह से हमें कब्ज़ की बीमारी लाहिक हो जाती है, और एक नुस्खा भी बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब नुस्खा है, बाकमाल नुस्खा है, और बहुत ज़्यादा लोग इस नुस्खा से फ़ायदा उठा चुके हैं। तो वो नुस्खा भी आज आपसे शेयर करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कब्ज़ के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं उससे आपको आगाही मिल जाए, और अगर आप कब्ज़ के मरीज हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा भी हासिल कर सके। दोस्तों, कब्ज़ एक आम बीमारी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी कहें कि खतरनाक बीमारी है। ये हर घर के अंदर मौजूद है और हर घर के अफराद में से किसी ना किसी फर्द में ये बीमारी मौजूद है, और वो फर्द इस बीमारी में मुब्तला है। और अगर यूं कहा जाए तो बजा होगा कि ये जो बीमारी है ये कौमी बीमारी है। इसको अगर कौमी बीमारी का नाम दिया जाए तो फिर भी बजा होगा, क्योंकि हर फर्द इस बीमारी में तकरीबन मुब्तला नजर आता है। इसके बहुत ज्यादा नुकसानात भी है। ये नहीं कि सिर्फ ये बीमारी है, इसके और भी बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं। मसलन कब्ज़ की वजह से हर्नियों का मसला भी हो सकता है। कब्ज़ की वजह से जो पाखाने की जगह है उस जगह पे जख्म भी आ सकते हैं, जो कि बेहतर नहीं है। और इसी कब्ज़ की वजह से बवासीर का मसला हो जाता है, बवासीर की बीमारी लग जाती है। और आपको पता है कि बवासीर की बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी है और ये कितनी मूज़ी बीमारी है। लिहाजा ये आपके जहन में होना चाहिए कि कब्ज़ की जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा मूज़ी बीमारी है और इसकी वजह से काफी बीमारियां आपको लग सकती है। एक और वजह, एक और नुकसान, जाहिर है जब आपको कब्ज़ का मसला होगा, कब्ज़ की बीमारी होगी, आपको कब्ज़ होगी तो आप जोर लगाते हैं। पखाते वक्त आपको, पखाना करते वक्त आपको जोर लगाना पड़ता है। तो जब आप जोर लगाते हैं तो पेट का जो बोझ है वो जिस्म के खून की नालियों पे पड़ता है, और जहां जिस्म के दूसरे खून के दूसरे नालियों पे पड़ता है वहां दिमाग के खून की नालियों पर भी वो बोझ पड़ता है। तो जो लोग ज्यादा ज़ईफ है, कमजोर जिस्म वाले हैं, ज्यादा बूढ़े हैं, तो जहां उनके दूसरे आज़ा कमजोर हो चुके हैं वहां खून की नालियां भी कमजोर हो चुकी है। तो जो ज्यादा उम्र के अफराद है, कमजोर जिस्म के अफराद है, खासकर उनके लिए यह नुकसान हो सकता है कि पेट का जो बोझ है वो दिमाग के खून के नालियों पे पड़ता है, और जब दिमाग के खून की नालियों पे बोझ पड़ता है तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि दिमाग के खून की नालियां फट जाए। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो कब्ज़ का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप कब्ज़ ना होने दें, और अगर आप कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला है तो जितनी जल्दी हो सके कब्ज़ से आप जो है अपने आप को महफूज करें और कब्ज़ से अपने आप को छुटकारा दें, ताकि आपको कब्ज़ ना रहे और फिर ये सारे मसाइल भी ना रहे। देखिए, कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको इतना शदीद मसला होता है कि हर मर्तबा वॉशरूम में जाने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है,
कोई ना कोई जो है वो गोली खानी पड़ती है, फिर जाके उनको वॉशरूम आता है। जब तक वो दवाइयों का सहारा नहीं लेते उनको वॉशरूम तक नहीं आता। इतनी शदीद कब्ज का उनको मसला रहता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए आपने क्या करना है, देखिए हम जो रोजाना की बुनियाद पे खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो इसी तरह जब हम रोजाना खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर जाता है, इसी तरह रोजाना की बुनियाद पे हमारे जिस्म से निकलना भी जरूरी है। तो जब हम रोजाना खाते हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में खाते हैं और हमारे जिस्म से निकलेगा नहीं, तो फिर आप खुद अंदाजा करें, तो फिर कब्ज ही होगी। अगर कब्ज ना हो तो फिर क्या होगा? तो कब्ज की बीमारी हमें लगेगी। लिहाजा आप कोशिश करें जितना आप खाते हैं रोजाना की बुनियाद पे आपके जिस्म में जाता है तो उतना ही आपके जिस्म से निकलना भी चाहिए। यानी आपको पाखाना आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 3-4 दिन के बाद जाके आपको पाखाना आए तो उसको कब्ज कहेंगे, अगर इस तरह मसला हो। और उसके बाद बात यह है कि जब आप शाम का खाना खाते हैं कोशिश करें कि अंधेरे में ना खाएं। शाम का खाना रोशनी में खाएं, अंधेरे तक ना लेके जाए, शाम से पहले पहले खा लें। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि शाम से पहले पहले आप खाना खा लेंगे तो फिर ये, और उसके बाद आप थोड़ी सी वर्जिश भी कर लेते हैं तो फिर वो खाना हजम हो जाएगा और वो जनाब वाला जिस्म में रुकेगा नहीं, आंतों में वो रुकेगा नहीं, ना छोटी आंत में ना बड़ी आंत में, बल्कि फिर वो खाना हजम हो जाएगा और फिर वो पाखाने की सूरत में निकल जाएगा। इसी तरह आप ये भी कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कब्ज ना हो, रात को जल्दी सोया करें। ये बहुत फायदा है। रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें। तो अगर आप ये जनाबे वाला इस तरह भी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। आपको कब्ज नहीं होगी। क्यों? आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि फजर की नमाज के बाद सुबह उठने के बाद दोबारा ना सोएं, इसलिए कि जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली शुआएं आपके जिस्म के लिए जरूरी है, ताकि वो सूरज की पहली शुआएं आपके जिस्म पे लगे, वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा फजर की नमाज के बाद हरगिज मत सोएं। और ये आपके कब्ज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपको कब्ज का मसला नहीं रहेगा। और उसके बाद वर्जिश लाजमी करें। अगर आप चाहते मुझे कब्ज ना हो और अगर आप कब्ज के मरीज है और आप चाहते कब्ज ठीक हो जाए तो वर्जिश जरूर करें। चाहे फजर के टाइम करें चाहे शाम को करें, लेकिन जरूर वर्जिश करें। ज्यादातर कब्ज उन लोगों को होती है जो ज्यादा देर बैठे रहते हैं, 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, 15-15 घंटे बैठे रहते हैं कुर्सी पे और वो काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह पे। तो ज्यादा देर बैठने की वजह से भी इंसान को कब्ज की बीमारी हो सकती है। तो लिहाजा ये चंद वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, इन चीजों पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपका बड़ा फायदा होगा। अब आइए नुस्खे की तरफ। आसान नुस्खा है लेकिन लाजवाब और बाकमाल नुस्खा है। आप खाकर देखें। आप ऐसे करें, काली हरड़ ले लें, काली हरड़ आप ले लें, उसको बिरिया कर ले। बिरिया करने का तरीका यह बिल्कुल आसान, आप देसी घी ले लें या डालडा ले लें और बर्तन में डालें, थोड़ा सा गर्म कर ले और काली हरड़ को घी में डाल दे और हिलाते रहे, छोटी आंच पे हिलाते रहे। जब ये फूल जाए तो जब फूल जाए तो उतार दे और जब ये ठंडी हो जाए तो सफूफ बना ले। बस आपका नुस्खा तैयार है। अगर आप काला नमक डालना चाहते हैं हस्बे जायका तो थोड़ा सा काला नमक भी आप मिला सकते हैं हस्बे जायका। तो ये काली हरड़ इसका सफूफ बना ले, थोड़ा सा काला नमक डाल दे हस्बे जायका। अब जो बड़ा चम्मच है वो आधा चम्मच, बड़ा चम्मच आधा चम्मच शाम के वक्त खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं, 1 घंटा ठहर के ले। तो नीम गर्म पानी के साथ ये दवाई आप ले लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको कब्ज नहीं रहेगी। और अगर आपको कब्ज नहीं है तो आएगी नहीं आपकी तरफ। और अगर आपको कब्ज है
تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔